अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर तस्वीर थोड़ी सी धुंधली हो तो उसके लिए माजरत। मैं असल में ज़रा आपको बताया था कि बाहर हूं, अपनी यूजुअल घर पे नहीं हूं, ट्रैवल कर रहा हूं। तो बस जैसे जैसे जो हमें ख़बरें भी आती जाती हैं और वीलॉग के लिए कंटेंट भी तैयार करते हैं, तो जहां मौका मिलता है हम दा लगा लेते हैं। तो ये दा इस वक्त जिस वैन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उसमें लगाया जा रहा है। आप हरगिज़ ये ना समझिएगा कि मैंने वैन चलानी शुरू कर दी है, वैसे चला तो रहा हूँ 3 दिन से, बड़ा मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग ड्राइव है। आज का जो वीलॉग है, ये जो खबर मैंने थोड़ा कुछ घंटे पहले दी थी, मैंने ये ट्वीट की थी, उसी से मुतल्का है। और आज का वीलॉग जो है मीडिया और कंपनी बहादुर के बीच में होने वाली जो कह लीजिए ज़ोर आजमाई है। और मैं इसमें मीडिया को मजलूम भी कहूँगा और मीडिया को थोड़ा सा ये भी कहूँगा कि जहाँ पे अवाम ने अपना आप साबित किया और खड़े हुए, वहाँ मीडिया शायद उस तरह से उतना खड़ा नहीं हुआ। मालकान शायद खड़े नहीं हुए, सहाफ़ी तो मैं समझता हूँ जितने नामसाइद हालात में काम कर रहे हैं, अपनी जानें भी गंवाते हैं और बहुत कुछ कुर्बानियाँ भी देते हैं, लेकिन मालकान जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है। तो आज का वीलॉग उसी से मुतल्का है। मैंने आज जब ये मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ, ये भी जब अपलोड तो कहीं सुबह के टाइम आपके पास होगा, खबर दी थी कि एयर वाई के ऊपर रिपोर्टर प्रोग्राम के अंदर जनाब जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं उन्हें हटा दिया गया है और उनको प्रोग्राम में नहीं बैठने दिया जाएगा। और फिर मेरी खबर के ऐन मुताबिक आज जब प्रोग्राम आया वो नहीं बैठे और उनकी जगह कंपनी बहादुर का नामजद करता एक नया तज्जिया निगार बैठा दिया गया। और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी भी बयान कर दी थी, दोहरा देता हूं मुख्तसरन। बैकग्राउंड स्टोरी ये थी कि जो 2 दिन पहले, जो मैंने अपने पहले कल वाले वीलॉग में भी बताया था कि मीडिया मालकान को बीएमएस में बुलाकर 4 चैनल्स के मालकान को बड़ा कहा गया था कि जी आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का बयानिया बनाना है वगैरह वगैरह, और ये इलेक्शन धांधली और इन टॉपिक्स को छोड़ें। तो उस बातचीत के बाद जब रिपोर्टर प्रोग्राम में जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब हैं, उन्होंने बड़ी वहाँ पे कोई बात हो रही थी जिसमें उन्होंने बार बार, अब वो बेचारे चाचे चौधरी को तो नहीं पता था ना जी कि वहाँ पे बीएमएस में क्या क्या बातें हुई और कौन कौन से डूज और डोंट्स दिए गए हैं। तो उन्होंने हस्बे मामूल जो है वो फॉर्म बी के जो 45 है उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा सा रावी के साथ मत्था लगा लिया, जिसके बाद फिर शिकायत भी लगी और फिर गुस्सा भी हुआ और फिर चैनल ने उनको अलग कर दिया। अच्छा, अब ये दूसरी जगह ये है कि मेरे ट्वीट के बाद ये भी कोशिश की जा रही है कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब की जानिब से कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, या उनको कहा जा रहा है कि 10-15 दिन की छुट्टी पे आपको भेज रहे हैं और जैसे ही नई हुकूमत बन जाती है, हालात थोड़े नॉर्मलाइज हो जाते हैं, तो आप वापस प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे। मुझे तो पहली बात है, यकीन जानिए खुशी होगी अगर इस तरह हो जाए। हमारा काम तो था जो खबर जितनी है वो देनी, वो हमने दे दी है। अब असल में प्रॉब्लम यह है कि अब इसी खबर से जुड़ती एक और ख़बर है, वो भी सुन लें। अब फिर वहाँ पे भी मसाइल शुरू हो जाएंगे और उस खबर का शेयर करना और आज के वीलॉग में करना इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो सके कि इस वक्त हालात किस हद तक ख़राब हो चुके हैं और हमारी जो कंपनी बहादुर है वो किस तरह से ऑपरेट कर रही है ग्राउंड के ऊपर। अभी ये जो मैंने आपको बताया, इसमें 4 चैनल मालकान को बीएमएस में बुलाया गया था, जिसमें मैंने बताया कि दुनिया न्यूज़, एक्सप्रेस, जियो और एयरवाई था। इस मुलाकात के अलावा एक और चैनल है हम न्यूज़, उनके मालिक जो हैं दुरैत उनका नाम है शायद, मैं कभी मिला नहीं हूँ, सलाम दुआ फ़ोन पे ही हुई है और इस तरह से गायबाना तारुफ ज़रूर है। उन्हें भी बुलाया गया और उनको बुला के वहाँ पे काफ़ी गर्मी सर्दी हुई। और उनको बुलाने की और अलग बुलाने की वजह ये थी कि उनके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार की गई थी, और जो चार्जशीट तैयार की गई थी उसकी बुनियादी वजह जो थी वो मौलाना फजल रहमान का एक बड़ा शोला बयानी वाला इंटरव्यू, जिसके अंदर उन्होंने कंपनी बहादुर को भी बड़े आड़े हाथों लिया और भी कुछ लोगों के नाम लिए वगैरह वगैरह, वो उन्होंने चलाया। और फिर हम न्यूज़ ने अगले दिन मौलवी कुफायतुल्लाह जो JUI से ही ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी वो भी शोला बयानी करते हैं जब उनको मौका दिया जाता है या खुल खेलने का मौका दिया जाता है, तो उन्होंने भी कंपनी बहादुर को आड़े हाथों लिया, बल्कि उन्होंने तो ISI को नाम भी ले दिया। अब ये जो इंटरव्यूज़ चले हम टीवी के ऊपर, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था
और जो दुरेद हैं उनको बुलाकर काफ़ी एक किस्म की जिसे कहते हैं झाड़ पिलाई गई और जो कुछ किया गया। वैसे मेरे खबरें के मुताबिक तो वहाँ पे आगे से बड़ा सख्त जवाब भी दिया गया दुरेद की जानिब से, और काउंटर आर्गूमेंट्स दिए गए और अपनी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंस असर्ट करने की कोशिश भी की गई, जिससे जो भाई लोग हैं उनको थोड़ा गुस्सा भी आया और काफ़ी वहाँ ले दे हुई। हो सकता है हमारे खबरी की बात पूरी दुरुस्त हो या ना हो, लेकिन बहरहाल हमारी खबर यह है कि वहाँ पे इस तरह का मामलात पेश आए। और उसके बाद अब वो जो भाई लोग हैं वो अब इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि अब हमने हम टीवी को फिक्स करना है। अब ये जो हम टीवी को फिक्स करने जा रहे हैं उसमें उन्होंने पहला काम तो वही होता है यूजुअल के कैंटोनमेंट्स के अंदर जनाब चैनल जो है वो पिछले नंबरों पे डाल दो। पीटीसीएल के चैनल जो उस केबल है उसके ऊपर वो पिछले नंबरों पे 50 नंबर या 60 नंबर पर डाल दो वगैरह वगैरह, ये हरकतें तो उन्होंने शुरू कर दी है। उसके अलावा वो क्या होगा, नैब और एफबीआर के नोटिस चले जाएंगे इस फैमिली को। दुरैद साहब का एक प्रोडक्शन हाउस भी है, वो हम न्यूज़ वाले एंटरटेनमेंट का बड़ा काम करते हैं, वो बड़ा अच्छा काम करते हैं, अच्छे ड्रामे होते हैं। मैं कभी देखे तो नहीं, लेकिन जो सुनते हैं या पढ़ते हैं उनके अच्छे चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों को लेकर उनको तबाह किया जाएगा। एक अच्छा भला प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है जो अच्छा काम कर रहा है। इनका प्रोडक्शन हाउस इन्होंने काफ़ी पॉजिटिव भी, स्पेशली हमारे अफवाज के लिए भी अच्छे काम किए हैं, उनकी प्रमोशन के लिए। लेकिन अब ये एक सियासी मकसद के लिए लगता ये है कि इस प्रोडक्शन हाउस को भी तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। ये ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त मीडिया की, जिस प्रेशर के अंडर मीडिया है। और मेरी आपसे ये बातें शेयर करने का और खबरें, देखिए दो बातें हैं कि मैं तो कोई इतना अरस्तू हूं नहीं कि मुझे सारी बातें पता चल जाती हैं। बड़ी बात यह है कि एक खबरी है नहीं, बीसियों लोग हैं जो निज़ाम के अंदर काम कर रहे हैं और उनका गला घोंपा हुआ है और वो चाहते हैं कि इस वक्त ये चीज़ें बाहर पहुंचें। चूंकि मैं मुल्क से बाहर हूं और हम कहते हैं ना कफन बांध चुके हैं, इसलिए हम तो अपनी खबरें शेयर कर लेते हैं, सिर्फ थोड़ी तस्दीक कर लेते हैं और फिर खबर शेयर भी कर देते हैं। और अभी तक अल्लाह के फजल से तमाम खबरें दुरुस्त भी साबित हो रही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये आपसे बात करने का मकसद ये है कि हम थोड़ी सी हिम्मत और दिलासा अपने मीडिया को भी दिलाएं, क्योंकि हमारे मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है हमारी अवाम ने। वो देखती है, हमारा पाकिस्तान उन ममालिक में आता है जहाँ पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बहुत देखे जाते हैं, बड़ी इसकी व्यूअरशिप है। वो कंटेंट क्रिएशन में भी कोई ख़ास खर्चा तो नहीं आता, लेकिन इसके कमाई भी अच्छी होती है और चैनल ने अच्छी कमाई भी की। लेकिन मसला ये है कि जब देखिए एक तरफ अवाम खड़ी हुई है इस जुल्म और जबर के खिलाफ, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका बदला भी लिया 8 फरवरी को, और वो खुल के उन्होंने मैंडेट भी दिया। अब मीडिया के ऊपर है थोड़ा सा अपने पैरों के ऊपर खड़े हों। देखिए एक तरफ थोड़ा सा प्रेशर आया, चाचा गुलाम हुसैन को चलता कर दिया गया। दूसरी जानिब अगर आपको मैं मिसाल दूं तो मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि इस मामले में आपको जियो टीवी को थोड़ी सी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जियो टीवी का जो अभी भी मेरे पास खबर ये है कि हामिद मीर के हटाए जाने के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और सुनने में ये भी आया है कि हामिद मीर साहब ने भी ये ऑफर कर दी है कि अगर है प्रेशर तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ या अलग हो जाता हूँ। लेकिन चैनल जो है वो स्टैंड ले रहा है और उनको अपनी जगह रख रहा है, जबकि दीगर जो चैनल हैं हमने देखा कि वहाँ से बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं, मैं नाम नहीं लेता, बहुत वो सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन वहाँ पे सहाफ़ियों को बड़े थोड़े से प्रेशर के ऊपर चलता कर दिया जाता है। एक तो ये है कि चैनल मालकान जो हैं उनको भी ये चाहिए कि अपने सहाफ़ियों के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हों। इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कंटेंट की वजह से आपका चैनल, आपका नाम, आपका एक हाउस बना। तो आज जब वो अपनी उसी आज़ादी राय के लिए, अपनी इंडिपेंडेंट सहाफ़त के लिए वो खड़े हो रहे हैं, तो मालकान भी थोड़ा सा उनका साथ दें। क्योंकि यकीन करें अगर आप इसी तरह से ये दबते रहे तो फिर तो बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो बड़ा इशू है वो है हमारी कंपनी बहादुर से। हम कंपनी बहादुर को भी एक बात समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना आगे पीछे खिते में भी मुआजना करके देख लीजिए कि ये क्या वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर वहाँ का जो मीडिया है या वहाँ का जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं या वहाँ का जो कंटेंट क्रिएटर है, वो चाहे एंटरटेनमेंट में हो या न्यूज़ में हो, वो जनरली अपने प्रो इदारों के होता है। अमेरिका की मिसाल ले लीजिए, हॉलीवुड से बहुत सारी जो हैं वो फिल्में बनती हैं जो उनकी अफवाज को और CIA को प्रमोट भी करती हैं। यही मामला हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का भी है, वो भी अपने रॉ को भी प्रमोट करते हैं, अपनी फ़ौज को भी प्रमोट करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि हमारे यहाँ
हमारी जो चाहे कंपनी बहादुर है या अपने नॉर्मल पुलिस है, वो बड़ी नेगेटिव है और नेगेटिवली पोर्ट्रे की जाती है। उसकी बुनियादी वजह आप जानना चाहते हैं? उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो इदारे हैं इन ममालिक के अंदर, वो अपने मुल्क से बाहर तो बहुत कुछ स्याह सफ़ेद करते होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और क्रैकडाउन्स जो हैं वो इन इदारों के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर, और ये ऐसे नहीं होते। और साथ ही साथ उन ममालिक के अंदर इतनी जगह उनको दी गई है जहाँ पे कह लीजिए प्रोमोशनल चीज़ें तो बनवाई जाती हैं, लेकिन साथ साथ जो क्रिटिसिज्म वाली चीज़ें होती हैं, जिस तरह इंडिया में बहुत फिल्में बनती हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ बनती हैं, अपने इदारों को भी प्रमोट करती हैं, लेकिन रंग दे बसंती जैसी फिल्में भी बनी हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी ही एयरफोर्स के अंदर करप्शन और दीगर मामलात को बड़ा हाईलाइट किया। तो वो उनको आज़ादी दी जाती है उस निज़ाम के अंदर। ऐसी निज़ाम की आज़ादी उनको अमेरिका में भी मिलती है, वो क्रिटिसाइज कर पाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएट हो जाता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर एक किसी के मुंह से, किसी और के मुंह से इंटरव्यू चल जाए तो आप उसको बंद करने आ जाते हैं। आज आप बदमाशी में चले रहेंगे जी, हम टीवी को सीधा कर देंगे, दुरेत को, फलाने को सीधा कर देंगे। इससे क्या होगा? वो चलें किसी गरीब को आप सीधा भी कर दें, अब आपसे लड़ाई तो हमारी है नहीं। आप हमें मुझे सीधा करना चाहें, किसी और करना चाहें, हम पहले आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं जनाब हम सीधे हैं, हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, ना हम आपसे लड़ सकते हैं, ना हमारी सकत है। आपने ये सारा जो काम है, ये सारा जोर है, इसको दुश्मन के लिए संभाल के रखें। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके मुल्क के शहरी हैं। हम आपसे सिर्फ और सिर्फ अपना जो आईनी और कानूनी हक है या अपना आईनी और कानूनी जो दायरा इख्तियार है, सिर्फ उसकी ही जो है पनाह चाहते हैं, और आप वो देने को तैयार नहीं है। और जो आप नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे मुल्क में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही। आज भी वक्त है होश के नाखुन लें, हर चीज़ को तबाह ना करें। सियासत आप तबाह कर चुके हैं, सहाफ़त भी आपने सत्यानाश कर दी है, अब एंटरटेनमेंट को भी तबाह करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इसका नुकसान आपका भी होगा, क्योंकि इस मुल्क के अंदर आपका भी उतना ही स्टेक है जितना हमारा स्टेक है। तो मीडिया के ऊपर सख्त वक्त चल रहा है, हुकूमत साजी होने वाली है, आज भी हुकूमत बननी है, फिर पंजाब की हुकूमत बननी है। चलें ये भी करके देख लें, लेकिन इससे क्या होगा? इससे जो आपका छीना हुआ मैंडेट है वो छुप तो नहीं जाएगा। आप जुबान बंदी कर लेंगे, 4 एंकर्स को उतार देंगे, 6 बंदे अपने नए बिठा देंगे, इससे क्या होगा? लोग अपनी नई राहें तलाश कर लेंगे, बात तो होगी। और लोगों की आज़ादी जो है वो उसको सलब करना बहुत मुश्किल काम और नामुमकिन काम है। खुदा के लिए होश के नाखुन लें। आज के लिए बस इतना ही। लाइट बड़ी कम हो गई है, फिर इंशाल्लाह आपसे कल हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।